हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि हम लोग रोज़ाना सीटेट एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे 30 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। तो ये जो है कोहलबर्ग का तीसरा जो है वो तीसरा लेवल है, स्टेज है, ठीक है, जिसको हम लोग किस में डालते हैं तो पारंपरिक चरण में डालते हैं। कोहलबर्ग ने टोटल 3 स्टेज दिए थे, उसके अंदर 6 लेवल दिए थे, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सीखते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो विद्यालय जो है वो दूसरी संस्था है। बच्चे के समाजीकरण की पहली संस्था जो है वो क्या होती है, तो वो बच्चे की परिवार होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। तो ये जो है आँखों का रंग जो है वो पूरी तरह से आनुवांशिक होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कक्षा के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा, एक धागे में मोती को पिरोना जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगला है, डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है अन्योन्य शिक्षण। दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न हैं वो मुझे भेजे गए प्रश्नों के आधार पे है कि जो भी भेजा गया है उसी प्रश्नों को मैंने डाला है। इसमें हो सकते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आज नहीं भी आए हों, लेकिन वो प्रश्न भी आपके आगे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इसीलिए आप लोग सारे प्रश्न को देखिएगा। तो अगला है, किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेज़ी से विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक में ऐसा होता है, जो कि कितने से कितने वर्ष होता है, तो 2 से लेकर ये जो होता है आपका 7 साल के बीच होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। तो ये जो है समायोजन कहलाएगा, क्योंकि इसमें बदलाव की बात हो रही है। अगला है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो ये पठन वैकल्य से संबंधित है। जो डिसलेक्सिया हो गया या डिसग्राफिया हो गया, ये सारे से क्वेश्चन जो है रोज़ाना एक क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। अगला है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सीखने के लिए प्रियंका बैनी यह पीला ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है। तो ये जो है स्मरणोपकारी योजना है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, निमोनिक्स, ठीक है। अगला है, कथन तर्क वाले प्रश्न आए थे एक एग्जाम में, तो वो है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और भाषिक विविधता को समझना चाहिए। तर्क है, कक्षा में विद्यार्थी एक समूह गठित करते हैं। तो इसमें जो है ये जो है वो तो सही है, क्योंकि क्लास में जो है वो सांस्कृतिक विविधता और भाषिक विविधता सारी तरह की होती है, लेकिन कक्षा में विद्यार्थी एक समूह जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही है। उत्तर होगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है।
यह विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थी को सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। अगला है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भाषात्मक जो हमारा स्वभाव है उसके रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा बुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, जो निपुण भारत, जिससे कि क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इसके 3-4 पॉइंट आपको बताएंगे और इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछे जाते हैं। तो भारत निपुण योजना, निपुण भारत का लक्ष्य क्या है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, यानी कि बच्चे जब तक ग्रेड 3 में पहुंचेंगे, यानी कि 9 साल तक, तब तक उन्हें संख्या गिनना और उनके अंदर इतनी साक्षरता होनी चाहिए कि वो कोई चीज़ को पढ़ सके, ये कम से कम आनी चाहिए। अगला है, निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 जुलाई 2021 को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो लक्ष्य जो है 2026 से 2027 तक रखा गया है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब हम लोग देखेंगे ईवीएस के क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष में गुजरात की राजधानी गांधीनगर की दिशा क्या है? तो भारत की राजधानी जो है वो हमारा जो है वो कहाँ है? मिडिल में है, हमारे अपर नॉर्थ में है। और गुजरात की जो राजधानी है वो आपका अरब सागर के पास में है। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो ये है आपका वेस्ट और ये है मेरा साउथ, तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अगला है स्लॉथ के बारे में कि यह पेड़ पर उल्टा लटका रहता है, दिन के 17 घंटे सोता है, यह भालू जैसा है, दिखता तो है लेकिन भालू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परजीवी पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर बेल जो है वो परजीवी पौधा है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो ये आलू जो है वो जड़ नहीं है। आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं, यानी कि स्टेम खाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और विटामिन सी के कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, पटसन का रेखा यानी कि जूट फाइबर जूट के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पत्ती से मिलता है, जो उसका लीव्स होता है उससे हम लोग को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? तो परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक में अंतरिक्ष में सुनीता आधारित किस पे है? तो ये हो जाएगा वास्तविक लोग और उनके अनुभव के अनुसार ये कहानी इसमें दी गई है, स्टोरी। अगला है, निम्नलिखित में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? ठीक है। तो इसका जो थीम है वो हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। टोटल थीम कितने हैं? तो 6 है। कौन कौन सा थीम है? तो पहला जो है परिवार है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, परिवार एवं मित्र। उसके बाद परिवार हो गया तो हम लोग को चाहिए भोजन।
तो भोजन खाना, जब भोजन मिल गया तो हम लोग को चाहिए पानी, तो पानी, पानी के बाद क्या चाहिए हम लोग को, तो फिर घर चाहिए, तो हो गया घर। अब जब घर मिल गया तो क्या करेंगे, घूमेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा ट्रैवल यानी कि घूमना फिरना। और उसके बाद लास्ट में ये है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये टोटल 6 थीम है। अगला है निम्नलिखित में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। ए अनुभव द्वारा सीखना, हाँ सही है। बी मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, हाँ ये भी सही है। तीसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। चौथा ईवीएस का प्रासंगिक रूप, ये चारों ही सही है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचन करना, इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन आपके आगे भी पूछे जा सकते हैं 7 फरवरी तक। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही रोज़ाना सीटेट एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप केवीएस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।